एवरीवन, मेरा नाम है अंकिता और मैं फैकल्टी हूँ एमडीएम कॉन्वेंट स्कूल की। आज मैं आपको साइंस पढ़ाऊँगी और हमारे चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इस चैप्टर में हम कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि फसल के प्रकार, फसल पद्धतियाँ इत्यादि। तो आइए शुरू करते हैं। मनुष्य को कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मनुष्य पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। भोजन पर निर्भरता के कारण ही मनुष्य ने कृषि की खोज की है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कृषि पद्धतियाँ। जब किसी एक किस्म के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं, जैसे गेहूं की फसल, अन्य सब्जियां एवं फल इत्यादि। फसलों की विविधता के आधार पर इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। पहला खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल। वह फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें खरीफ फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है। खरीफ फसल के उदाहरण हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। दूसरा है रबी फसल। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को रबी फसल कहते हैं। रबी फसल के उदाहरण हैं गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी। ये फसल को उगाने के लिए किसान को अनेक काम करने पड़ते हैं। अलग अलग अवधियों में यह क्रियाकलाप कृषि पद्धति कहलाते हैं। तो कृषि पद्धति निम्नलिखित हैं। पहला है मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई एवं भंडारण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि की अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। यह निम्न कारणों से बहुत ज़रूरी है। इससे जड़ें भूमि की गहराई तक जाती हैं तथा सरलता से श्वसन करती हैं। दूसरा, पोला मिट्टी केंचुओं एवं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव मिट्टी में हुमस बनाने में मदद करते हैं। तीसरा, ऊपरी परत की कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। इसको उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर की ओर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जुताई। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल द्वारा किया जाता है। पोला करने के लिए विभिन्न कृषि औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से पहला है हल। हल आप फिगर में देख रहे हैं। यह लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों या अन्य पशुओं द्वारा खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं, और ये रहा फाल। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी से बना होता है जिसे हल शैफ्ट कहते हैं, जो कि ये रहा हल शैफ्ट, इसे हल शैफ्ट कहते हैं। इसके सिरे में एक हैंडल होता है तथा दूसरे सिरे में जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैल की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। तो ये है जोत, बैल की गर्दन के ऊपर जो रखा है वो है जोत, ये है हल शैफ्ट और ये रहा फाल। दूसरा कृषि औजार होता है कुदाली। कुदाली, इसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी पोला करने के लिए किया जाता है। इसका फिगर है ये। इसमें भी एक तरफ जोत होता है जो कि ट्रैक्टर से जोड़ दिया जाता है, एक तरफ पकड़ हैंडल होता है और ये मुड़ी हुई प्लेट मिट्टी को पोला करने व खरपतवार को निकालने के काम आती है। नेक्स्ट औजार है आपका कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। इसमें श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है और ये लगा है कल्टीवेटर जो कि ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है कृषि में वो होता है बुआई। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी किस्म के साफ और स्वस्थ बीज चुने जाते हैं। हम घर में एक साधारण से प्रक्रिया द्वारा जान सकते हैं कि कौन से बीज अच्छे हैं और कौन से ख़राब। अगर आप एक गिलास में पानी लें और उसमें थोड़े गेहूँ डाल दें या चना या किसी भी खाद्य पदार्थ के बीज डाल दें तो आप देखेंगे कि उसमें से कुछ बीज तो पानी की सतह पर तैर रहे हैं और कुछ पानी के नीचे बैठ गए हैं। जो बीज पानी के नीचे बैठ जाते हैं वो अच्छे बीज होते हैं, स्वस्थ बीज होते हैं, और जो पानी की सतह पर तैरते हैं वो ख़राब बीज होते हैं। बुआई करने के लिए हम एक परंपरागत औजार का इस्तेमाल करते हैं।
यह औजार कीप के आकार का होता है, जो कि आप इधर देख सकते हैं। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरों से पाइपों से गुजरते हुए नीचे जाता है। यह सिरे मिट्टी को भेद कर बीज स्थापित कर देते हैं। दूसरा औजार जो है वो है सीड ड्रिल। आजकल बुआई ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल से की जाती है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषणों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रिया खाद देना कहलाती है। उर्वरक और खाद में एक डिफरेंस होता है, जो कि इस टेबल में चार्ट में दिया हुआ है। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विखंडन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होता है। खाद से मिट्टी को हुमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक से पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। खाद के फायदे उर्वरक के से ज़्यादा होते हैं। उर्वरक के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो खाद के फायदे जो हैं वो निम्नलिखित हैं। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं समृद्ध हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इसमें मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इससे जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारा वो है सिंचाई। पौधों के फूल, फल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल की ज़रूरत होती है। पौधों की जड़ों द्वारा जल खनिज एवं उर्वरकों का अवशोषण करते हैं। पौधों में 90% जल होता है। बीजों का अंकुरण जल द्वारा होता है। जल में घुले पोषण का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। जल फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करते हैं। स्वस्थ फसल के लिए मिट्टी की नमी बनाए रखना आवश्यक है। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं ज़रूरत निर्भर करती है फसल पे, ऋतु पर एवं मिट्टी पर। सिंचाई के स्रोत, अब आप देखेंगे सिंचाई के स्रोत। कुआं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि सिंचाई के स्रोत हैं। ये जो फिगर में दिया हुआ है ये सिंचाई के बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड हैं, जिसमें से पहला है मोट। इसमें आप देख रहे हैं कि किसान कुएं से पानी निकाल रहा है और सीधे अपने खेतों में डाल रहा है। इसे मोट कहते हैं। चेन पंप में पानी कुएं से निकलता है और चेन के द्वारा पानी को कुएं से निकाला जाता है और खेतों में डाल दिया जाता है। फिर है ढकेली। इस प्रोसेस में आप देखेंगे ये पत्थर लगा है जो कि पानी को कुएं से नीचे से पानी ऊपर खींचता है और फिर किसान अपने हाथों से पानी को खेतों में डालता है। नेक्स्ट प्रोसेस है रहट। रहट में एक जानवर को बांध दिया जाता है जो कि राउंड ऐसे चक्कर मारता है, घूमता है और इसके घूमने के साथ साथ ये चक्की भी घूमती है और पानी नीचे से ऊपर की तरफ आ जाता है और खेतों में डाल दिया जाता है। इसको कहते हैं रहट। सिंचाई करने के कुछ आधुनिक मेथड भी होते हैं, जिसमें से पहला है स्प्रिंकलिंग सिस्टम। स्प्रिंकलिंग सिस्टम यह विधि जो है वो असमतल भूमि में की जाती है और इसमें जल की बर्बादी भी कम होती है। जहाँ कम मात्रा में जल पाया जाता है वहाँ पे स्प्रिंकलिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। इसमें मोटर से पानी को ऊपर खींचा जाता है और उसके बाद जैसे ही पानी नलों में जाता है, इसमें नोज़ल लगे होते हैं, ये खुलते हैं और फव्वारे की तरह पानी चारों तरफ फैल जाता है। दूसरा सिस्टम होता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम फलदार पौधों एवं बगीचे, वृक्षों को पानी देने के लिए किया जाता है। इसमें मोटर पंप से पानी ऊपर निकाला जाता है और बूंद बूंद पानी खेतों में गिरता है। ये है ड्रिपिंग सिस्टम।
नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है खरपतवार से सुरक्षा। खेतों में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार जल, पोषक, जगह, प्रकाश की प्राप्ति कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। यह मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। यह कटाई में भी बाधा डालते हैं। इनकी वृद्धि को रोकने के तरीके निम्नलिखित हैं। इनको चाहे तो सीधे हाथों से जड़ से उखाड़ दो। खरपतवार को उसमें बीज एवं पुष्प बनने से पहले उखाड़ देना चाहिए। फसल जोतने से पहले इसे उखाड़ देना चाहिए और कुछ रसायनों का उपयोग कर इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है और वो रसायन है 2D और 4D। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है कटाई। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई में पौधों को खींचकर उखाड़ दिया जाता है या तो ज़मीन के पास से काट दिया जाता है। कटाई करने के लिए जिस औजार का इस्तेमाल होता है वो होता है दराती, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। यह एक पारंपरिक औजार है। इसकी सहायता से हाथों से कटाई की जाती है। आज के समय में हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं कटाई करने के लिए। इसमें पहला है हार्वेस्टर। इस मशीन का उपयोग कर कटाई की जाती है। और थ्रेशिंग काटी हुई फसल को बीजों दानों को भूसे से अलग कर देता है। इसको थ्रेशिंग कहते हैं। और इन दोनों का एक साथ एक ही मशीन में लगा होना कंबाइन कहलाता है। कंबाइन सिस्टम में थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग दोनों होते हैं। इसे कंबाइन कहते हैं। सेकेंड प्रोसेस है विनोइंग। छोटे किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं और ये फटकना की प्रक्रिया विनोइंग के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है भंडारण। फसलों को नमी, कीट, चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होता है। ताज़ी फसलों में नमी की मात्रा अधिक होती है। बीजों को सुखाया जाता है। फसल का भंडारण जूट के बोरे में, धातु के बड़े पात्र में, जिसे कि बिन कहते हैं, उसमें रखा जाता है। बीजों का बड़े पैमाने में भंडारण साइलो में होता है, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। यह है साइलो। और दूसरा भंडारण गृहों में किया जाता है। यह है भंडारण गृह, जिसमें जूट के बोरे में अनाज रखा हुआ है। मनुष्य सिर्फ भोजन पेड़ पौधों से ही प्राप्त नहीं करता, वो जानवरों से, जंतुओं से भी अपना भोजन प्राप्त करता है। और इसमें सबसे प्रमुख है मछली। और मछली से हमें कॉडीलीवर, विटामिन डी मिलता है। गाय पालन से, बकरी पालन से हमें दूध प्राप्त होता है। जब ये जानवर बड़े पैमाने पर पाले जाते हैं तो इसे पशुपालन कहते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है और अब एक्सरसाइज शुरू होती है। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा पर उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं? इन्हें फसल कहते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की पोली करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पहला प्रकाश अवशोषित होता है, दूसरा पोषक तत्व आवश्यक है। नेक्स्ट है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करिए। इसमें आप देखेंगे खरीफ फसल क्या है। खरीफ फसल होती है धान एवं मक्का, यानी पहले का होगा ई। रबी फसल होती है गेहूँ, चना, मटर, दूसरे का होगा डी। रासायनिक उर्वरक होते हैं यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट, यानी कि थर्ड वाले का होगा बी। कार्बनिक खाद है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, यानी कि फोर्थ वाले का होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके निम्न दो उदाहरण दीजिए। खरीफ फसल का उदाहरण है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। रबी फसल का उदाहरण है गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी। निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी की तैयारी, ये सारे क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। मिट्टी की तैयारी, बुआई, निराई और थ्रेशिंग, ये सारे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब पहले पैराग्राफ में डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वन क्वेश्चन जो है
जो कि है बॉक्सेस को मैच करिए। इसमें सबसे पहले आपका होगा सबसे पहला होता है मिट्टी तैयार करना। पहले नंबर पे आता है मिट्टी तैयार करना। फिर होता है खेत में जुताई करना। फिर होता है खाद देना। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है बुआई, तीसरा प्रोसेस। देन आता है आपका खाद देना। फिर होता है सिंचाई नेक्स्ट प्रोसेस है। उसके बाद आता है कटाई। फिर आता है आपका फसल को चीनी मिल में भेजना। ये आपका प्रोसेस है 1 2 4 3 6 5 7। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ पॉइंट वाइज। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।